हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से स्टार्ट हो चुकी होगी। तो जो भी बच्चे 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। जो भी बच्चे इस बार 9th से 10th में गए हैं तो उनके लिए साइंस एक बहुत ही बड़ी चुनौती होती है कि कैसे साइंस में 95 प्लस स्कोर करे हैं ना, 98-99 नंबर तक लाके कैसे फोड़े बोर्ड एग्जाम में। तो दिक्कत नहीं है आपकी। आज से साइंस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। कल या परसों से मैथ की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और साथ में इंग्लिश की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो टेंशन नहीं लेना है आपको, बस हमारे साथ जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना है जिनका भी आप अच्छा रिजल्ट देखना चाहते हो बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो चलिए, तो आज की हमारी पहली क्लास है और पहली क्लास क्या है हमारी केमिस्ट्री की, है ना। क्योंकि आप किताब जैसे खोलेंगे, है ना, 10th की, सबसे पहला सब्जेक्ट आपको उसमें साइंस में केमिस्ट्री ही देखने को मिलेगी। ठीक, तो जो सबके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है कि केमिस्ट्री आती नहीं है, कैसे नहीं आती है। तो नहीं आती, उसके पीछे का कारण है ना। अब देखो, आप ऐसा नहीं है कि आपको केमिस्ट्री आएगी नहीं, ना आने के पीछे का कारण है। ठीक, और वो कारण बेसिकली ज़्यादातर टीचर बन जाते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट क्या कर देते हैं, चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं ना। और जब चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं तब बच्चों को प्रॉब्लम आती है और जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आएगी। जब तक आपको किसी चीज़ की जड़ के बारे में नहीं पता है ना, तब तक आप भाई, अगर कोई पेड़ है ना तो आपको जब तक उसके बाहरी पार्ट के बारे में नहीं आप देखोगे, नहीं पता नहीं करोगे, कैसे पता लगाएगा कौन सा पेड़ है। तो ये आप देखोगे, है ना, कौन सा फल लगा है, पत्ते कैसे हैं, टहनी कैसी है, तब आप पता लगा पाएंगे कि कौन सा पेड़ है। तो वैसे ही अगर आपको केमिस्ट्री को डीप में जाके समझना है, रटना नहीं है ना। अगर आप रटना चाहते हो तो फिर केमिस्ट्री आप जिंदगी भर बस ऐसे रटते रह जाओगे, है ना। 20 से 25 नंबर, अगर 100 अंक का पेपर है, कोई मान लो बहुत बड़ा पेपर है ना, तो 100 में आप 20 से 25-30 रट के ला सकते हो, है ना। लेकिन अगर आपको केमिस्ट्री में, आप समझ लो इसका वेटेज होता है आपके साइंस में तकरीबन 18 नंबर का। तो अगर आपको 18 में 18 चाहिए, है ना, तो आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए। टेंशन लेने की कोई वीडियो नहीं है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है केमिस्ट्री में बेसिक। अगर आपका बेसिक कंप्लीट है, आपको बेस पता है, तब आप केमिस्ट्री आपके लिए एकदम मक्खन हो जाएगी। केमिस्ट्री से इजी फिर कोई सब्जेक्ट आपके लिए नहीं होगा, ना ही फिजिक्स ना ही बायो। तो चलिए, टाइम को ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये हमारे क्या है, केमिस्ट्री की क्लास है, क्लास 10th के लिए। आप किसी भी बोर्ड से हो, है ना, इस वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले हमको क्या कर पता होना चाहिए केमिस्ट्री में, आपको कम से कम 20 एलिमेंट्स के नेम याद होने चाहिए, है ना। एलिमेंट्स बोले तो तत्व, ठीक, विथ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब होता है परमाणु क्रमांक। अब जैसे यहाँ पे ज़्यादातर बच्चों को मुझे पता है कि याद होगा, है ना, 9th में ही कुछ स्कूल के टीचर्स जो होते हैं याद करवा देते हैं। ठीक, क्या है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक, अब देखो इसके बाद होता है आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, है ना, फिर मैग्नीज। अब देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम, इसका चारों का इस्तेमाल 10th में आपको नहीं करना है और ना ही कभी आपसे कुछ पूछा जाएगा इसके बारे में। ठीक, तो उसको मैंने नहीं लिखा है। आपके याद करने वाली बहुत सारी चीज़ें याद करनी है। ठीक, तो जो नहीं याद करना है उसका भार मैं आपके सर पे नहीं रखना चाहता। तो हाँ, अब इम्पोर्टेंट क्या है, मैग्नीज है आपका, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक, इन पांचों का परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए और इन सब का भी परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए। ठीक, बिना परमाणु क्रमांक याद करे आप काम नहीं चला सकते, है ना। नहीं तो फिर आपको एक चीज़ और याद करना पड़ेगा, चाहे उसको याद करो चाहे इसको याद करो। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि याद करने के लिए मैं इतना ही बोलूँगा कि ये 10 तत्व के नाम, ये 10 तत्व के नाम और ये 5, ठीक, इनके नाम आपको विथ इनके जो प्रतीक है ना, प्रतीक के साथ याद होने चाहिए। और ये हमारा क्या है, सिल्वर, है ना, इसका एटॉमिक नंबर 47 है, लेकिन इसकी ज़रूरत आपको है नहीं इसके परमाणु क्रमांक की। ये आपका Pt यानी प्लेटिनम, Pb यानी लेड, Au यानी गोल्ड होता है और आपका Hg मरकरी होता है, I मतलब होता है आयोडीन। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना,
इसके बिना आप केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं सकते। ठीक, अब इसी का इस्तेमाल करके हम बहुत जितने भी रिएक्शन हैं, ठीक, 50% रिएक्शन आपको क्लास 10th में इन्हीं तीनों की सहायता से और इन सब एलिमेंट की सहायता से मिलकर बनती हुई दिखेंगी। 50 का 90% में बोलता हूँ। ठीक, तो SO4 अगर आपको कहीं लिखा दिखा है ना, तो उसको क्या पढ़ेंगे आप? सल्फेट। ठीक, CO3 आपको कहीं लिखा दिख रहा है, ठीक, तो आप उसको पढ़ेंगे कार्बोनेट। अगर NO3 आपको दिख रहा है, ये जीरो नहीं है पहली बात, ठीक, O है ना, कैपिटल O। ठीक, NO3 को लिखा हुआ दिख रहा है तो वो क्या है बच्चों? कार्बोनेट है। ठीक, तो इतनी चीज़ें सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपने इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। अब एक और चीज़ है जो आपको पता होना ही चाहिए। क्या? इन सभी के चार्जेस के बारे में, है ना। इन सभी पे कितना आपका धनावेश होता है, कितना ऋणावेश होता है, अब इसके बारे में आप सबको पता होगा, जाहिर सी बात है ना। एक मिनट रुकिए जरा, ऐसे ठीक, क्लियरिटी ठीक तो है। ठीक, इन सभी के ऊपर कितना आवेश होता है वो चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले देखिए, आपको याद करना है इसको, है ना। क्या है ये? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। ठीक, ऐसा आपको लाइन से याद करना है ना। ऐसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। ठीक, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, है ना, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम। ऐसे आप लाइन वाइज, है, नंबर वाइज याद होना चाहिए। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको क्या करना है, 3 से 4 बार आप पहले तो 1 से 2 बार आप देख के लिखिए कॉपी में, है ना। उसके बाद बिना देखे लिखने का प्रयास कीजिए, कहीं ना कहीं फंसेंगे, फिर से देखिए। ठीक, तो इससे 5 से 6 बार आप ट्राई करेंगे तो आपको ये एकदम रट उठेगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, इन सभी के ऊपर आवेश का पता लगाना है। तो आवेश का पता लगाने के लिए तरीका होता है ना। वैसे तो एक टाइम बाद क्या होगा, इन सभी के चार्जेस आपको पता हो जाएंगे, ये आपके दिमाग में रट उठेंगे। ठीक, मैं याद करवा दूंगा, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए चलिए तरीका होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए, ठीक, कोई भी परमाणु होता है उसकी 4 कक्षाएं होती है, आप लोगों को पता होगा, KLMN, है ना भाई। ये जैसे सोडियम है, सोडियम परमाणु, है ना, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 11। ठीक, अब किसी भी परमाणु के चारों तरफ क्या होती है? कक्षाएं होती हैं, है ना। ये हमने कक्षाएं बना ली, है ना। अब देखो, परमाणु के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक, प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन क्या होता है? वो मतलब नहीं उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, नहीं नेगेटिव चार्ज, वो उदासीन होता है। और बाहर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं इस कक्षा में, है ना। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, आपको पता होगा, है ना। ठीक, दूसरे में इसके LMN के हिसाब से, अब देखो, एक KLMN के हिसाब से निकाला जाता है, दूसरा निकाला जाता है SPDF के अनुसार। अब जिसकी जरूरत हमको पड़ेगी वैसे निकाल लेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं SPDF के अनुसार, है ना। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी, है ना। अब दूसरे में इसके अनुसार देखो, यहाँ पे पहले में 2 भर सकते हैं, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32। लेकिन SPDF के अनुसार क्या होता है? पहली कक्षा में, S कक्षा में, है ना, क्या भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी। P वाले कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, D वाले कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन, F वाले कक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये वाला कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जब आप वैसे करते हैं ना, अब आपकी सिलेबस में तो इस बार नहीं है, है ना।
पहले हमारे 9th वाली क्लास में जब मैं पढ़ता था 9th में, तब ये होता था 1s1 1s2 है ना, 2s2 2p6, इस तरह से जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो वहाँ पे इस तरह से भरा जाता है ना। तो इसमें एस वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी वाली में 6, डी वाले में 10, एफ वाले में 14 है ना। लेकिन KLM वाली कक्षा में पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, 2 8 18 32। देखो इनकी खास बात क्या है, एस वाला कक्षक है ना, कक्षा है, जैसे ये ढक्कन है और ये मार्कर है, तो इसमें एक ही मार्कर जा सकता है, इससे ज़्यादा मार्कर नहीं जा सकता है ना। अब ये बोल रहा है कि अगर हमको देना है तो पूरा दो है ना, दो हमारा पूरा पेट भरो, ठीक। उसके बाद ये बोलता है कि न 6 से कम लेंगे न 6 से ज़्यादा लेंगे है ना, पूरा कक्षा भरना चाहिए। ये भी क्या कर रहा है कि 10 इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए कैसे भी करके, ये कह रहा है 14 है ना। तो सारे मतलब कि अगर किसी को दो तो पूरा दो, नहीं तो नहीं लेगा वो। यहाँ पे भी पहले में 2 भर सकते हो, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 है ना। अब देखो न कम लेंगे, ये कक्षाएं भरी होनी चाहिए। अगर ज़्यादा हो रहा है तब क्या करोगे आप, दाम दे दोगे है ना। जैसे यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ठीक। तो आप यहाँ पे 8 भर देंगे, एक क्या करेंगे किसी को दे देंगे। और जब किसी को आप देते हैं तो आप धनी बनते हैं कि ऋणी है ना, कोई धनी आदमी देता है ना, ऋणी आदमी हमेशा मांगता रहता है कर्जा, ठीक। तो जो बाहर निकालता है, जो देता है, वो क्या कहलाता है, धनात्मक। और जो लेता है, किसी से मांगता है उधार है ना, वो क्या कहता है, ऋणी भाई मांगता है तो क्या होगा, ऋणात्मक, ठीक। तो अब कंडीशन भी है ना, आप किसी को 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, ना ही किसी से 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आप गेन कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं है ना। अब चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा ना। यहाँ पे 2 भाई मैं कक्षक का नाम लिख दे रहा हूँ ना, ये आपका S, ये P, ये D, ये F, ठीक। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14। चलिए ले लेते हैं सबसे सिंपल है ना, सबका फेवरेट सोडियम। पहले इस पे रख के देखेंगे, फिर इस पे रख के चेक करेंगे है ना। जहाँ पे देने या लेने की बात आ जाती है वहीं पे चेक करेंगे। सबसे पहले इधर ही दिख रहा है, सिंपल ही दिख रहा है क्या। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वही उसका क्या होता है, उसके मतलब उतने ही उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में है ना। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11, मतलब इसकी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 है ना। मतलब अब 11 है तो पहले में 2 भरे होंगे, दूसरे में 8 भर सकते हैं है ना। तो 2 पहले में 2 भर देंगे। चलो मैं भरना स्टार्ट करता हूँ। पहले में हमने देखो सोडियम के लिए भर रहे हैं, ठीक। कितना होता है, 11 है ना। इसके पास 11 मतलब चीज़ें हैं, 11 रुपए हैं, ठीक। पहले वाले को इसको 2 देना है, 2 रुपए। दूसरे वाले को 8 देना है, 8 रुपए। 8 रुपए से कम लेगा ही नहीं है ना, उससे ज़्यादा भी नहीं लेगा, ठीक। अगले वाले को देना है तो पूरा 18 दो, उससे कम नहीं लेगा, नहीं, ठीक। पहले वाले को हम 2 दे सकते हैं, हमारे पास 11 रुपए है ना, तो पहले वाले को 2 देना है, चलो हमने 2 दे दिया, ठीक। दूसरे वाले को कितना देना है, 8। हमारे पास कितना बचा है, 9 रुपए, भाई 9 2 11 है ना। तो बोल रहा है ठीक पूरा पूरा 8 दे दो हमको, लो हमने दे दिया। अब क्या हो रहा है, हमारे पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा है ना। और हम अब भाई देखो यहाँ पे हमको कितना चाहिए, या तो इसको, हाँ यहाँ पे क्या होता है, अष्टक नियम एक नियम होता है, उसके अनुसार क्या होता है, बोल रहा है या तो हमको 18 दो, पहले तो कोशिश करो कि हमारा पूरा पेट भरो, 18 का 18 इलेक्ट्रॉन हमको दो। या फिर अगर आपका बजट नहीं है 18 का, तब आप क्या कर सकते हो, हमको 8 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। किसके अनुसार, अष्टक नियम के अनुसार। अष्टक नियम यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, है ना। अष्टक नियम के अनुसार कि अगर आप 18 नहीं दे सकते कोई बात नहीं, आप हमको 8 दे दीजिए, हम 8 से भी काम चला लेंगे है ना। लेकिन क्या हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन भी है, नहीं, हमारे पास कितना है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है ना। तो भाई जाहिर सी बात है ये कक्षक तो भरेगा नहीं है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, अब यहाँ पे ज्यादा हो रहा है ना, तो त्याग देगा, बाहर निकाल देगा है ना। अब कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है कक्षा से, 1 इलेक्ट्रॉन।
अब जब दे दिया किसी को, है ना, जब दे दिया तो क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। कितना? 1 पॉजिटिव। भाई देगा तो धनात्मक चार्ज आएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा? पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, है ना। यहाँ पे लगा देते हैं 1 पॉजिटिव। ठीक, मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं, ऐसे ही यहाँ पे रख के। कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 12। मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 12 इलेक्ट्रॉन। तो पहले को कितना चाहिए? 2, तो 2 दे देगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसको भाई, है ना, क्योंकि अपने पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, बहुत पैसा है। 2 इलेक्ट्रॉन इस केवल कक्षा को दे दिया, अगले को 8 चाहिए, पूरा पूरा दे दो 8 भाई, क्या दिक्कत है ना। तो 2 8, अभी कितना बचा है हमारे पास? 10 हमने भर दिया, 2 बचा है। अगले वाले को 18 चाहिए, मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 ही बचा है। 8 दे सकते हो, 8 भी नहीं है। कितना बचा है? 2। तो 2 क्या करेंगे? बाहर कर देंगे, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? कक्षा से बाहर निकाल दे रहे हैं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन आप कक्षा से बाहर निकाल दे रहे हैं, है ना, मांग थोड़ी रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो दे रहे हैं तो धनी बन रहे हैं। कितने? 2 पॉजिटिव, है ना, डबल पॉजिटिव। ठीक, एल्यूमिनियम के लिए कितना हो जाएगा? ऐसे ही 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के देगा, 3 पॉजिटिव। ठीक, तो चलिए इसका देख लेते हैं, क्लोरीन का। ठीक, कितना होता है? भाई कहाँ ले इसको? चलिए इसको पहले मैं मिटा ही देता हूँ। हाँ, ये दोनों हो गया है ना, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ज़्यादातर चार्जेस आपके इसी पे निकल जाएंगे। ठीक, इसकी ज़रूरत जब पड़ेगी तो मैं आपको बताऊँगा, दिक्कत नहीं लेना। ऐसे ही सेम इसमें भी फिल होगा, है ना। जैसे यहाँ पे जिस कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं उतने ही यहाँ पे भरे जाएंगे। ठीक, अब जिसे ले लेते हैं अपन क्लोरीन। ठीक, 17 इलेक्ट्रॉन, है ना। एटॉमिक विन्यास कितना होता है? 17 एटॉमिक नंबर, सॉरी, है ना, मतलब 17 इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो पहले में आपको कितना भरना है? 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए भर देते हैं। कितना बचा? अभी हमारे पास कितना बचा? 15 बचा है। अगले को 8 चाहिए, पूरा पूरा दे दो, क्या दिक्कत है। अब देखो 8 2 10, कितना बचा है अभी? 7। 17 अपने पास है ना। अगले वाले को चाहिए 18, है ना, तो 18 तो नहीं है, लेकिन अष्टक नियम के अनुसार ये 8 भी ले सकता है। ठीक, 8 भी ये ले लेगा। तो लेकिन अपने पास कितना है? 7 है ना। हमने आपको बताया है कि हम अधिकतम कितना ले सकते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन किसी से मांग सकते हैं, या फिर 3 ही इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? किसी को दान कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था? सोडियम में 1 दान किया था, यहाँ पे 2 दान किया था, यहाँ पे 3 दान करते हैं। अब सिलिकॉन में 4 दान नहीं कर सकते थे। ठीक, क्लोरीन पे आ गया, है ना। तो एक तो हम मांग सकते हैं भाई, जब 3 तक दान कर सकते हैं, 3 मांग भी सकते हैं। हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार लेकर क्या करेंगे? इसको दान कर देंगे, है ना। मतलब इसको पूरा पूरा 8 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो हमारे पास 7 पहले साथ, 1 हमने उधार लिया, और उधार लेकर इसका पूरा अष्टक, मतलब खाली ही पेट 8 इलेक्ट्रॉन अष्टक नियम के अनुसार भर दिया। अब ऐसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ा? 1 इलेक्ट्रॉन उधार लेना पड़ा। किससे? चलिए वो किससे लेंगे अब हम उसको बाद में देखेंगे, है ना। तो अभी जो जरूरी है हम देख रहे हैं चार्जिंग कार्बन। तो क्लोरीन, है ना, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से ही लेता है। वो कैसे? मतलब बॉन्ड बना के वगैरह वगैरह करके देता है, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन लेके अष्टक नियम को पूर्ण किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 चार्ज। ठीक, चलिए पोटेशियम को देख लेते हैं, है ना। इसको मैं अभी एक काम करता हूँ, ऐसे लिखे रहने देते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो इसका इस्तेमाल कर लेंगे। कितना होगा? 19। मैं उनका बता रहा हूँ जिसका आपको बार बार इस्तेमाल ही करना है किसी भी रिएक्शन में, है ना। मैं उन्हीं का स्पेशली बता रहा हूँ, बाकी आप निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। पोटेशियम, है ना, पहले में कितना भरना है? 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। दूसरे में 8 भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी कितना बचा है? 8 और 10 खत्म हुआ है, 19 है हमारे पास, है ना। 10 खत्म हो गया, 9 बचा है। अगले को कितना चाहिए? 8 ही चाहिए। 8 इसको दे देते हैं पूरा पूरा। 1 बच गया तो 1 किसी को दान दे दो, है ना। जब 1 किसी को दान दोगे, है ना,
मतलब बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, एक, है ना। बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो किसी के दान दे देंगे, है ना। तो जब दान दिए हैं तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, 1 पॉजिटिव, है ना। वैसे जब कैल्शियम की बारी आएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 8 8, है ना। अब 2 बच जाएगा तो 2 किसी को दान दे देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, +2 चार्ज, है ना। हाइड्रोजन पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो भाई देखो, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2 की जरूरत है, ठीक। तो एक लेगा या फिर एक देगा, तो क्या होगा, ये दे देगा, है ना। मांगेगा नहीं किसी से। आत्मसम्मान बड़ी चीज़ है ना। भीख मांग के खाने से अच्छा है किसी को दे दो, क्या दिक्कत है, दे दोगे, कितना चार्ज जाएगा, +1, ठीक। हीलियम, इसकी जरूरत जल्दी पड़ती नहीं, लिथियम की भी नहीं पड़ती है, बेरिलियम की भी, बोरॉन की भी। कार्बन, है ना। कार्बन के लिए भाई चलिए देखिए, एक चीज़ यहाँ पे अब लफड़ा होने वाला है, क्या, कार्बन के लिए। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। कार्बन ले लेते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6, ठीक। पहले में 2 भर देंगे, बिल्कुल भर देंगे भाई, क्या दिक्कत है। अगले में भरने के लिए कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन है ना। आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, कितना है, 4, है ना। अब कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन ले सकते हो किसी से, 3, और कितना दे सकते हो, 3 ही दे सकते हो। आपके पास कितना बच रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना। तो ना ही उसको आप किसी से ले सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन लेके इसको 8 भर सकते हैं, और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हैं, है ना। भाई अपने अंदर से इतनी भी ऊर्जा नहीं निकाली जा सकती है कि आप मर ही जाए एकदम से। तो अब देखो, अब ये क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन साझा करता है ना, और 4 लोगों के साथ बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पे इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4, जो मतलब बाहरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं किसी भी तत्व के, तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाते हैं, उसकी संयोजकता। जिसमें 2 भरेंगे, है ना, अगले में बचा 4, तो जो 4 बच गया लास्ट वाली कक्षा में, वो क्या कहलाएगा, उस तत्व की संयोजकता। तो कार्बन की संयोजकता क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार्बन की संयोजकता 4। देखो अब इसी चीज के लिए आप मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो इसी के कारण केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा वास्ट हो गई है ना। अब आपका चौथा चैप्टर ही पूरा क्या है, कार्बन और उसके यौगिक, है ना। तो कार्बन और अपने यौगिक कैसे बनाता है, तो इन्हीं 4 बॉन्ड, इसकी जो 4 चतुर संयोजकता होती है ना, 4 बॉन्ड बनाने की जो क्षमता होती है, इसकी जो ये इसका गुण है, ठीक। इसी गुण के कारण आपका इतना बड़ा चैप्टर, चौथा चैप्टर बना दिया गया है। पूरा चैप्टर ही कार्बन के नाम पे बना दिया गया है, ठीक। तो इसके बारे में हम चौथे वाले चैप्टर में बहुत बढ़िया से डिस्कस करेंगे, ठीक। अब आपका ऑक्सीजन देख लेते हैं, है ना। चलिए इसको अरेंज करते हैं। ऑक्सीजन कितना होता है, 8, है ना। तो पहले में 2 भरेंगे, ठीक। पहले वाले में कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अगली कक्षा में कितना चाहिए, 8 चाहिए। हमारे पास कितना बचा है, 6 बचा है ना। भाई 8 ही था, 2 हमने पहले वाले को दे दिया, अगले वाले को 8 चाहिए, लेकिन हमारे पास कितना बचा है, 6। लेकिन हम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं किसी से, बिल्कुल ले सकते हैं। तो 2 लेके भर देंगे पूरा पूरा 8। लेकिन 8 भरने के लिए हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन मांगा किसी से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 चार्ज, ठीक। और बाकी आई थिंक किसी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है नहीं, है ना। मैं ऐसे अब आप निकालना सीख चुके हैं, आप निकाल सकते हैं, है ना। और इसमें मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों का निकाल देता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं सबका लिख दे रहा हूँ, आपको याद कर लेना है सिंपली, है ना। निकालना भी मैंने आपको बता दिया कैसे निकलता है, और मैं लिख भी दे रहा हूँ +3 जिनका जिनका इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं जिंक का एक बार आपको बता देता हूँ। जिंक का वैसे तो +2 है ना, इसका भी +2 ही होता है, ठीक। जिंक का मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ। आयरन की संयोजकता +2 होता है ना। और हाँ, सिल्वर पे +1 होता है, और यहाँ पे +2 होता है लेड पर।
इतनी चीज़ों का इम्पोर्टेंट है। जिंक का मैं आपको निकाला हूँ, कैसे जिंक का एक बार देख लीजिए आप लोग। कितना होता है 30 है ना। इसके पास 30 इलेक्ट्रॉन है, पहले को दे देगा 2, दूसरे को दे देगा 8, तीसरे को दे देगा 18। कितने खर्च हो गए इसके? 18 2 20 8 28 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए है ना। अब अगले में 32 चाहिए तो फिर 8 दो, तो 32 नहीं है, ना ही हमारे पास 8 है। 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करो बाहर निकाल दो। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +2 चार्ज आ जाएगा है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा है ना कि कैसे चार्ज वगैरह निकालते हैं। अब यहाँ इन तीनों को मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको सिंपल याद कर लेना है। इसका +2 ब्लू से लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे है ना। इसका होता है +2, इसका भी होता है सॉरी ये होता है -2 है ना। इसका भी -2, इसका -1 होता है। ठीक, इतनी सारी चीज़ें आपकी केमिस्ट्री के लिए बेस है एकदम है ना। अगर इतनी चीज़ें आपको नहीं पता तो आप केमिस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर इतनी चीज़ें पता है तो आपसे मेरा वादा है कि आपका केमिस्ट्री में एक अंक भी किसी की काटने की क्षमता नहीं होगी है ना। तो टेंशन नहीं लेना है। इतनी चीज़ें आपको कल की क्लास में तैयार करके आना है। उसके बाद हम आपको बताएंगे है ना कि किसी भी रिएक्शन को कैसे करते हैं चुटकियों में। दिक्कत नहीं लेना है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं चीज़ें सही से आई हैं कि नहीं है ना। चलिए ठीक है, सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं कोई भी। ठीक, चलिए एक बार मैं चीज़ों को रिवाइज कर देता हूँ फिर से। आपको इसका नाम याद करना है। परमाणु क्रमांक के साथ क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक, इसका नाम है Ag मतलब सिल्वर, Pt मतलब प्लेटिनम, Pb मतलब लेड, Au मतलब गोल्ड, Hg मतलब होता है मरकरी, I मतलब होता है आयोडीन है ना। अब इन सब के चार्जेस निकालना होता है, तो इस तरीके से आप कक्षाओं से आप निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है 1, और यहाँ पे इसकी संयोजकता कितनी होती है 4 है ना। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं संयोजकता। कार्बन की 4। स्पेशली मैं इसकी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में है ना। 90% चांस है मतलब कि इसके पूछे जाने का। तो इसको संयोजकता कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। बहुत बारी पूछा जा चुका है। हालांकि इस पर मैं बहुत डिटेल में चर्चा करूंगा है ना। आपके चौथे चैप्टर में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले जो चैप्टर है उसमें लिखेंगे। ठीक, और आपके नाइट्रोजन की होती है कितना होती है इसकी चेक कर लेते हैं एक बार है ना। देखिए इस पे आएगा कि नहीं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? नाइट्रोजन कितना होता है 7 है ना। तो पहले में कितना भरेंगे 2 है ना। 2 इलेक्ट्रॉन पहले भर देंगे। हमारे पास कितना बचा? 5 बचा है। अगले में कितना चाहिए? 8। तो 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। 3 से ज़्यादा नहीं ले सकते, लेकिन 3 तक तो ले ही सकते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पे पूरा का पूरा 8 भर देंगे, और ये हमारा नियम क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा अष्टक नियम। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ा? 3 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ा। तो इस पर कितना बेस हो जाएगा? -3। ठीक, -2, इसमें क्या हो जाएगा? -1 है ना। और ये क्या हो जाएगा? उदासीन। ठीक, क्योंकि देखो नियॉन पे क्या हो जाएगा भाई? इसका 10 होता है। चलिए नियॉन का देख लेते हैं ना। अगर 2 में इसमें 2 भर देंगे, इसमें 8 भर देंगे, भाई 10 ही तो होता है इसका है ना। इसमें ना ही कुछ देने को बचा ना ही लेने को बचा है ना। तो भाई इसमें कुछ बचा ही नहीं। 2 8 है ना। तो इस तरह से जो भी बचे है ना वो सारी की सारी क्या होंगी? अक्रिय गैस। क्या है ये? अक्रिय गैस है ना। तो ये कौन कौन सी होती हैं मैं आपको लिख दे रहा हूँ। हीना, नीना और करीना है ना। एक्सरे रन ऐसे करके आपको याद करना होगा। चलिए, हालांकि ये पूछते नहीं है। ठीक, मैं लिख दे रहा हूँ। नियॉन है और ये हीलियम भी है। ठीक, ये भी क्या है आपका? एक अक्रिय गैस है।
क्यों है? क्योंकि देखिए इसके पास दो ही इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2 भरना है, 2 भर दिए, कुछ बचा, कुछ बचबे नहीं किया है ना। जब कुछ नहीं बचता, ऐसे ही आर्गन 18 में, इसमें भी वैसे ही होता है। 2 8 आप भर दो, इसका 18 है ना, तो 2 8 भर दो, अगले में 8 की जरूरत है, 8 दे दो, पूरा खत्म, कुछ बचा ही नहीं। ये भी क्या है आपका अक्रिय गैस, है ना। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनॉन, ये सारी आपकी क्या है, अक्रिय गैसें हैं। ठीक, तो आशा है कि आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, है ना। सारी चीज़ें, एक एक चीज़ डिटेल में समझ में आई होगी। अगर वीडियो थोड़ा भी ना समझ में आई हो, है ना, तो एक बार क्या करना, फिर से चलाना, अच्छे से देखना और सारी चीज़ें अपने नोटबुक में नोट करते चलना। जितना मैं बोलूँ, अगर इतना आप तैयार कर लेते हो, है ना, एक भी नंबर काटने की क्षमता किसी के अंदर आप मतलब आपकी कॉपी से एक भी नंबर कोई भी नहीं काट सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।